बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 16 मई है और दिन है सोमवार का। अगले 60 घंटों के अंदर अंदर पंजाब हुकूमत का फ़ैसला हो जाएगा। हमज़ा शहबाज की वज़ारत आला का फ़ैसला हो जाएगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास आइन में जो ड्यूरेशन है, जो मुद्दत है, जो टाइम है, जो वक्त है, उसमें सिर्फ 60 घंटे बाकी हैं। यानी अगले 60 घंटे में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को फ़ैसला करना है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को फ़ैसला करना है कि हमज़ा शहबाज जो वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हुए, तहरीक इंसाफ के जो 25 अरकान असम्बली ने 25 MPs ने जो हमज़ा शहबाज को वोट डाला, वो वोट जो है वो जो उन्होंने डाला, तो क्या उनके ऊपर डिफेक्शन क्लॉज लगती है या नहीं लगती, वो डी सीट होते हैं या नहीं होते। अभी तो सिर्फ डी सीट के ऊपर फैसला होना है। बाकी वो उनकी अगर नाअहली 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, या सिंपल उन्हें डी सीट ही होना है, अगला इलेक्शन भी वो लड़ सकते हैं, ज़िमनी इलेक्शन भी वो लड़ सकते हैं। इस हवाले से फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने करना है, जो 63A के हवाले से रेफरेंस चल रहा है। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इससे पहले जो तहरीक इंसाफ के 20 अरकान असम्बली हैं, जो वफाकी यहाँ पर थे, जो कौमी असम्बली में थे, जिन्होंने डिफेक्शन की, उन्होंने वोट तो नहीं डाला, लेकिन उन्होंने ओपनली उन्होंने साथ दिया PMLN का, अपोजिशन का। उनके बयानात मौजूद हैं। और जो मॉक हुई थी, जिसमें जब उन्होंने डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी साहब ने जब रूलिंग देकर और इसको तहरीक एतमाद को रिजेक्ट कर दिया, मुस्तरद कर दिया, उसके बाद जो मॉक हुई, उसमें जब अयाज सादिक साहब ने असम्बली इजलास को प्रिजाइड किया, उसमें उन्होंने वोट डाला हुआ है। यानी उनकी इंटेंशन सामने है, ओपनली वो ऐलान कर रहे हैं। लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने कहा कि नहीं, वो अभी भी तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं और वो नून लीग या पीपल्स पार्टी का हिस्सा नहीं है। लेकिन यहाँ पर तो वाज़ेह तौर पर वोट डाला गया है। अब यहाँ पर तहरीक इंसाफ के अंदर 2 तरह की चीज़ें चल रही हैं। एक ये चल रही है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इनको हर सूरत में डी सीट कर देगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो आगे उनसे बड़ा काम भी लिया जाना है। इलेक्शन में अगर कोई भी मामलात होने, चीज़ें होनी है, तो वो बड़ा काम लिया जाना है, तो इलेक्शन कमीशन अपनी साख बहाल करने की कोशिश करेगा। दूसरी एक वजह ये भी हो सकती है कि इलेक्शन कमीशन को ये बात पता है कि हम अगर इनको डी सीट नहीं भी करते तो सुप्रीम कोर्ट से ये हो नहीं सकता कि ये डी सीट ना हो। क्योंकि देखें, अगर इनको डी सीट ना किया गया वोट डालने वालों को, तो मुल्क के अंदर जो आग लगेगी, जो इंतशार फैलेगा। क्योंकि अगर इमरान खान उसके बाद ये ऑर्डर दे देते अपने कारकुनान को कि जाओ और इनको घसीट के बाहर निकालो, तो फिर तसादुम हो सकता है। और इमरान खान जस्टिफाइड होंगे ये कहने में कि देखें, मैंने जो है वो इलेक्शन कमीशन के पास गया, आइन में लिखा हुआ है, डिफेक्ट किया, पूरी दुनिया ने देखा, पूरे पाकिस्तान ने देखा, सब ने देखा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी इनको जो है वो डी सीट नहीं किया, तो बताएं मेरे पास इसके अलावा क्या ऑप्शन है। तो फिर इमरान खान जस्टिफाइड होगा किसी भी तरह का कोई भी हुक्म जारी करने में। फिर कोई इमरान खान को, कोई इदारा, कोई शख्स ये नहीं कह सकेगा कि तुमने कानून हाथ में लिया, तुमने गलत किया। अगर इस मुल्क की अदालतों ने, अगर इस मुल्क के इदारों ने आइन के ऊपर भी अमल दरामद नहीं करवाना और वाज़ेह तौर पर इस तरह की डिफेक्शन करने वालों के खिलाफ भी कोई फैसले नहीं देने, तो फिर जाहिर है फिर आप यही मैसेज दे रहे हैं कि जिसके हाथ में ताकत है, जो खुद अपना इंसाफ कर सकता है, वो कर ले। क्योंकि पाकिस्तान के इदारे इस वक्त एक ख़ानदान के इतने ग़ुलाम बन चुके हैं, इतने उनके मातहत हो चुके हैं, या इनको लाने वालों के इतने मातहत हो चुके हैं कि वो इनके खिलाफ फैसले नहीं दे सकते। दिन दिहाड़े वायलेशन हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन इदारे इनके खिलाफ फैसले नहीं कर सकते। और इसलिए 19 मई तक का टाइम है, और जाहिर है 19 मई तक फैसला होना है। तो 19 मई को भी कितना लेट फैसला सुनाएंगे, यानी क्योंकि 19 मई तक का टाइम है, तो दिन 12-1 बजे तक, तो जब ये वीडियो मैं लगा रहा हूँ तो तकरीबन 60 घंटे जो है वो है इलेक्शन कमीशन ने फैसला करना, और उसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चला जाएगा। और इलेक्शन कमीशन अगर इनको डी सीट नहीं करता, क्योंकि इलेक्शन कमीशन तो डट गया है कि हमने मेरिट पर फैसले देने हैं, इंसाफ पे मबनी फैसले देने हैं। इंसाफ ना सिर्फ होगा बल्कि तो नजर भी आएगा, और नजर आ रहा है। नून लीग भी कह रही है कि फरूख अल्ताफ और इन 20 लोगों ने हमें ज्वाइन कर लिया है, लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर कह रहे हैं नहीं, बिल्कुल इन्होंने आपको ज्वाइन नहीं किया। अभी भी तहरीक इंसाफ कैसे हैं, जिन्होंने इमरान खान के नाम पर वोट लेके इमरान खान की हुकूमत गिरा दी, नून लीग का टिकट लेने का ऐलान कर दिया, नून लीग के साथ और पीपल्स पार्टी के साथ सिंध हाउस में जाकर बैठ गए, छुप गए, इमरान खान के ऊपर जाती अटैक किए, PTI की हुकूमत गिरा दी। इससे पहले वो अमरीकियों से और उन सारों से मुलाकातें करते रहे, और अभी भी मुलाकातें अमरीकियों की, बरतानिया के लोगों की हो रही हैं, जो कि रिपोर्ट नहीं हो रही। अभी भी मुलाकातें हो रही हैं, लेकिन जाहिर है उस वक्त तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में थी, इमरान खान वज़ीर आज़म थे, बहुत सारी उनके पास रिपोर्ट्स आ जाती थी। अब तो उनको शायद रिपोर्ट्स उस तरह नहीं मिल रही, लेकिन अभी भी अमेरिका, बरतानिया, इनके ओहदेदारान की इन लोगों से मुलाकातें हो रही हैं, जिन्होंने डिफेक्शन किया है, जिनको इक़्तिदार में लाया गया है, जो इमरान खान को छोड़ के गए, उनके साथ इस वक्त भी उनकी जो है वो मुलाकातें हो रही हैं। तो इसलिए जो है वो देखना होगा कि इलेक्शन कमीशन क्या फैसला करता है, और उसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। मेरी बहरहाल परसेप्शन यही है कि इलेक्शन कमीशन इनको डी सीट नहीं भी करता तो सुप्रीम कोर्ट से इनका बचना जो है वो नामुमकिन होगा, क्योंकि ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट
के ऊपर पहले ही बहुत ज़्यादा दबाव है कि रात 12 बजे आप क्यों खुले, और अब अगर सुप्रीम कोर्ट ने आइन पर ही अमल दरामद नहीं कराना तो फिर उस हलफ का क्या फ़ायदा जो सुप्रीम कोर्ट के जज ने उठा रखा है कि हम आइन के मुहाफ़िज़ हैं और हमने आइन के ऊपर अमल दरामद कराना है। तो ये बड़ा एक अहम चीज़ है। फिर एक और चीज़ जो होनी है वो ये है कि गवर्नर के हवाले से भी अगले 2-3 दिन अहम है, यानी अगले ये 72 घंटे गवर्नर के हवाले से भी अहम है। आपको पता है गवर्नर को इन्होंने हटाया, सदर ने पहले समरी भेजी, सदर ने रिफ्यूज़ कर दी, इन्होंने खुद नोटिफिकेशन कर दिया, फिर इन्होंने कब्ज़ा कर लिया गवर्नर उस पर। इन्होंने कहा कि जो स्पीकर हैं परवेज़ लाई वो जो है वो कायम कम गवर्नर होंगे, उन्होंने चार्ज नहीं लिया, गवर्नर को है नहीं। मामला हाई कोर्ट में भी डिस्कस होना है, जैसे हमजा शहबाज जो है वो मुंतखब हुए, जैसे पुलिस की बंदूकों के साए में, ये सारी चीज़ें। और गवर्नर के हवाले से भी आज जो है वो एक दरख्वास्त दायर होनी है गवर्नर के ख़िलाफ़ भी। तो वैसे गवर्नर के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्त है वो तो सुनी जाएगी, क्योंकि ये हमारा, आपका, मेरा, हम सब का ये ईमान है कि लाहौर हाई कोर्ट से जब भी शरीफ ख़ानदान रजू करेगा इंसाफ पे मबनी मेरिट पर, दिन दिहाड़े, दिन हो रात हो, छुट्टी हो, आंधी हो, तूफ़ान हो, लाहौर हाई कोर्ट इंसाफ करेगा। लाहौर हाई कोर्ट से इंसाफ पे मबनी फैसले आएंगे, डंके की चोट पर आएंगे। ना सिर्फ इंसाफ होगा बल्कि होता हुआ नज़र भी आएगा। ये आपका, मेरा, हम सब का ईमान है लाहौर हाई कोर्ट के हवाले से कि जब जब शरीफ ख़ानदान रजू करेगा मेरिट पर फैसले आएंगे, कोई मेरिट के ख़िलाफ़ कोई चीज़ नहीं होगी। और ये आप देखेंगे, मेरा अपना ईमान है कि शरीफ ख़ानदान ने पता नहीं क्यों तकल्लुफ़ किया सोमवार को गवर्नर के ख़िलाफ़ रजू करने के। आज कर लेते, यानी कल कर लेते, इतवार को कर लेते, कोई मसला नहीं था, अदालत खुल सकती थी क्योंकि बहुत अहम मसला था और अदालत को खुलना भी चाहिए था, कोई ऐसा मसला नहीं था। अच्छा, तो ये भी मामला है। अब एक और चीज़ है, ये जो भानमती का कुंभा है, इनको जो मुसल्लत किया गया है, इनको जो बिठाया गया, ज़बरदस्ती एक किया गया इन सारों को, फिर जिस तरह से पीटीआई के लोगों को डिफेक्ट करवाया गया, जैसे उनको फ़ोन कॉल, ये सारी चीज़ें, ये ज़ाहिर है ये आपको ढकी छुपी बातें नहीं हैं। लेकिन ये अभी तक पंजाब में काबीना क्यों नहीं बना सके? अभी तक पंजाब में काबीना क्यों नहीं बनी? 1.5 माह हो गया है काबीना नहीं बनी। इस हवाले से तारिक अजीज़ साहब ने इस हवाले से बताया कि क्या चल रहा है। उन्होंने ये बताया और ये बड़ी अहम डिटेल्स हैं, जिसमें उन्होंने बताया कि पंजाब काबीना की तश्कील हुक्मरान जमात नून लीग के लिए एक मुश्किल मरला की शक्ल इख्तियार कर गई। लंदन इजलास में दीगर अहम अमूर समेत पंजाब काबीना के मुतवक्के अरकान, इत्तेहादियों, पीपल्स पार्टी, जहांगीर तरीन, अलीम खान ग्रुप को एकोमोडेट करने के बारे में मुशावरत की गई। हतमी फैसले तक मुशावरत जारी रहेगी। जहांगीर तरीन ग्रुप ने स्पीकरशिप के अलावा दीगर 7 अरकान के लिए वजारतें और मुशीर के ओहदे मांग लिए हैं, जबकि अलीम खान ने अपने ग्रुप के लिए 2 वजीर और 1 मुशीर का ओहदा डिमांड किया है। पीपल्स पार्टी भी 3 वजीर और 2 मुशीर मांग रही है। इस तरह लगभग 16 से 17 काबीना अरकान इत्तेहादियों के होंगे, जो आधी काबीना बनती है, क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद पंजाब काबीना का साइज़ 33-34 से आगे नहीं जा सकता। आइन के मुताबिक कुल अरकान के 11% तक काबीना बनाई जा सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक इस लिहाज से नून लीग हिस्से में कुल 16-17 वजारतें आएंगी, जबकि सिर्फ लाहौर शहर से 7 से 8 मजबूत उम्मीदवार हैं जिन्हें ग्रीन सिग्नल भी दे दिया गया है। इनमें मियाँ मुश्तबा शुजा, ख्वाजा सलमान रफ़ीक, ख्वाजा इमरान नज़ीर, राना मशहूद, अता तारड़, बिलाल यासीन, अज़मा बुखारी, ये इनका नाम अज़मा बुखारी है, वो माइंड करती हैं उज़मा कहें तो, अज़मा बुखारी और सैफुल मुलूक खोखर शामिल हैं। लाहौर से मुल्हिका अजला, कसूर से मलिक अहमद खान, सियालकोट से मंशा भट्ट वजारत के कन्फर्म उम्मीदवार हैं। फैसलाबाद से अक़लियत के रुकन तैयार खलील सिंधु भी फेवरेट हैं। बाकी 6-7 अरकान पंजाब के दीगर 7 डिवीजन से लिए जाएंगे, जो एक मुश्किल तरीन फैसला होगा। यानी सारी काबीना लाहौर डिवीजन से होगी, बाकी 6 डिवीजन से एक बंदा होगा। और जो एक मुश्किल, जनूबी पंजाब से नून लीग के सूबाई जनरल सेक्रेटरी सरदार अवैस लगारी, लिया से महार इजाज़ अशलाना काबीना में शामिल किया जाएगा। उनको इम्कान है कि अवैस लगारी सीनियर वजीर होंगे। जहांगीर तरीन ने नून लीग से स्पीकरशिप का ओहदा मांग लिया, जिसके लिए नुमान लंगड़ियाल का नाम दिया गया है। तरीन ग्रुप के सलमान नईम को काबीना में यकीनी तौर पर शामिल किया जाएगा। तरीन ग्रुप के अजमल चीमा फैसलाबाद से, बिलाल बड़ाइच, जवार बड़ाइच, फैसल जवाना जो भी उनका नाम है, उनके नाम भी जहांगीर तरीन ने नून लीग की क़यादत को दिए हैं। अलीम खान खुद सीनियर वजीर के उम्मीदवार हैं, जबकि मियाँ खालिद का नाम भी वजारत के लिए अलीम खान ने दिया है। इसके अलावा एक मुशीर भी अलीम खान ग्रुप से होगा। तरीन और अलीम खान ग्रुप ने मनपसंद वजारतें भी मांगी हैं। पीपल्स पार्टी से यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे अली अतर गिलानी, चिनौट से हसन मुर्तज़ा कन्फर्म है। इनके अलावा पीपल्स पार्टी ने 3 वजारतें मांगी हैं। मरीम नवाज़ की सेक्रेटरी सानिया आशिक, हिना परवेज़ भट्ट और पता नहीं कौन सी फातिमा लिखा हुआ है, इसे पढ़ा नहीं जा रहा, वो भी वजारत की दौड़ में शामिल हैं। इन ख़वातीन उम्मीदवारों का तल्लुक़ लाहौर से है और ये जो गनवा फातिमा हैं या जो भी उनका नाम लिखा हुआ है, उनके सफारशी वज़ीर आला हमज़ा खुद हैं। ताम हतमी मंजूरी नवाज शरीफ देंगे। ये जनाब सूरत हाल है, इनसे काबीना बन नहीं रही और उम्मीद काफ़ी है और लगता यह है कि इनकी काबीना की अनाउंसमेंट से पहले
जो है वो इनकी हुकूमत के मुस्तकबिल का फ़ैसला आ जाएगा। और इसमें गवर्नर का किरदार अहम है, क्योंकि अगर गवर्नर उस वक्त तक ये रहे तो ये फिर हमज़ा को, अगर ये डी सीट होते हैं 25 लोग, तो हमज़ा को ये एतमाद का वोट लेने का कह देंगे, जो कि हमज़ा नहीं ले सकेंगे। और अगर गवर्नर नहीं भी रहेगा तो मेरा तो ये ख्याल है कि फिर भी हमज़ा को एतमाद का वोट लेना पड़ेगा अगर ये डी सीट हो जाते हैं, क्योंकि अब अदालतों के लिए इतना भी आसान नहीं है कि वो इस हद तक गिर जाएँ कि वो हमज़ा शहबाज़ के ख़िलाफ़ दरख्वास्त जाए और उसको एतमाद का वोट लेने का ना कहें। तो इसलिए सूरत हाल आपके सामने है। देखते हैं इस हवाले से क्या फ़ैसला होता है। 12-13 करोड़ का सूबा एक बंदा चला रहा है, जो बंदूकों के साए में, जिसको ज़बरदस्ती वज़ीर आला पंजाब बनवाया गया, जो मनी लॉन्ड्रिंग का मुलजिम है, ज़मानत पर रिहा है, शहबाज शरीफ का बेटा है। और उसके आते ही मुर्गी का रेट कहाँ चला गया। चीनी का कहा गया कि 70 रुपये किलो मिलेगी, शुगर मिल्स एसोसिएशन ने इनकार कर दिया। सारे इस वक्त शुगर मिल्स के लोग सिवाय खुसरो बख्तियार के सब इस वक्त नून लीग का हिस्सा हैं, इनकी हुकूमत का हिस्सा हैं, उसके बावजूद ये नहीं कर सके। तो ये बड़े अहम अगले 60 से 72 घंटे हैं पंजाब के हवाले से। जो भी चीज़ें होंगी वो आपको आगाह करेंगे। मुझे अपने दुआ में याद रखें। अलग हम सबका हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।